जी सामीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एन न्यूज़ हमेशा आप लोगों के लिए इस माह मुबारक में ये नवादरात और ये मुतबरक़ात जो हैं वो लेके आते हैं और यहाँ पे हज़ारों शायकीन जो हज़ारे लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और यहाँ पे दुआएं मांगी जाती हैं और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इसी तरह से आज भी यहाँ मौजूद हैं हम लोग, जैसा कि पिछले साल आज भी आज दूसरा दिन है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, देख के जा चुके हैं और ये सुबह 9 से रात 11 बजे तक होता है हमारा यहाँ पर, ये तमाम लोग आके देखते हैं। और आज हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं इनसे चाहूँगा इनके, क्योंकि ये पहली दफ़ा आई हैं या दूसरी दफ़ा आई हैं, अभी पूछ लेते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। जी आप पहली दफ़ा आई हैं या पहले भी आप आई हैं यहाँ पर? इस जगह पर पहली बार हम आए हैं, बस हम जब अहमद भाई जहाँ ज़ियारतें करवाते हैं हम वहाँ पे हाज़िरी होती है। अच्छा माशाल्लाह। इन्हीं तबरुकात की 12 ज़ियारत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जितनी बार भी करें इनकी बरकतें कम नहीं होती। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले तो नहीं देखा हमने भी, आज पहली दफ़ा ज़ाहिर आए हम भी। तो ये इसमें आपने माशाल्लाह यहाँ पे आए, पिछले साल भी आप आए तो आपने दुआ मांगी होगी, दुआएं कबूल होती हैं? कबूल होती हैं, बहुत से लोगों को कबूल होती हैं। अच्छा, बताते भी हमें कि हमने दुआ मांगी, अच्छा, मुबारक के करीब में दुआ मांगी, तबरुकात के वसीले से दुआ मांगी, दुआ कबूल हो। अच्छा, आपके दिल की हालत या कैफियत? मेरी तो बहुत आज ऐसे हो रहा है जैसे मतलब एक बड़ा मतलब पुरकैफ सा नज़ारा है, माह रबीउन नूर है और रबीउल अव्वल के में आपका मतलब किस तरह का दिल अंदर से? कि जब तबरुकात की बारगाह में जब भी हाजिरी हो तो एकदम जिस्म कांपने लग जाता है, एकदम रूह की कैफियत एक अजीब सी हो जाती है। और ये हर दफ़ा होता है, ये लाजमी नहीं कि हम ज़िंदगी में बार बार करें तो वो कैफियत ख़त्म हो जाती है, बार बार होता है। ये तबरुकात की एक ख़ास रूहानियत होती है। जी जी जी। और ये कि महसूस करने वाला महसूस करे तो। अच्छा जी, ये इसमें माशाल्लाह ये एन न्यूज़ जो है हमेशा ये इस तरह का एहतमाम करता है, तो एन न्यूज़ के बारे में आप दुआ देंगी, क्या करेंगी, किस तरह से आप मतलब समझती हैं? आप लोगों का ईमान सलामत रखे, आपके सदके हमारा ईमान सलामत रखे। अल्लाह करे कि हम लोग ऐसे इश्क रसूल में डूबकर उम्मत मुस्लिमों को सीधे रास्ते पे लगाते रहें। आमीन। हम अपने बुजुर्गों से हमारा राब्ता रहे। आमीन आमीन बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक। आप कैसा महसूस कर रहे हैं बेटा, इधर आए हैं तो? बहुत अच्छा। दुआ मांग रहे हैं यहाँ पे और अम्मी के साथ भी आप माशाल्लाह दुआ मांगिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माँ जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अच्छा जी, आप यहाँ आज आई हैं माशाल्लाह, कैसा लग रहा है जी आपको? ये रूह परवर मतलब एक माहौल, इन्हीं के सदके हमारा ईमान सलामत रखे, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, दुनिया आखिरत अल्लाह ताला इस्तकामत दे, दुनिया आखिरत के भलाएं नसीब करे, अल्लाह ताला नबी पाक के कदमों में जन्नत फिरदौस नसीब करे। आमीन जी। आपकी दुआएं हमारे लिए ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा ख़जाना है और यहाँ पर भी ये जो तमाम बरक़ात आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक ख़जाना है जो यहाँ पर एहतमाम किया गया है। जी इसी दौरान हमारी एक और हमारी बहन है यहाँ मौजूद हैं, ये भी यहाँ आई हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि इनको यहाँ पर आके कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसा लगा जी, आप माशाल्लाह यहाँ आई हैं? बहुत सुकून हुआ, बहुत मदनी का चीज़ें। सुभान अल्लाह। हाँ जी सुभान अल्लाह। ज़िंदगी में पहले आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें हमें नज़र आएंगी? सोचा था, मदीने शरीफ जाते थे ये चीज़ें देखते। हाय हाय सुभान अल्लाह ने इधर दिखा दी, इधर शहर में, मुल्तान में। बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून हुआ। आपने भी ज़ियारत कर ली यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ अंबर की, और बाकी भी आपने नवादरात सहाबा कराम से मुंसलिक मतलब जो हैं वो सारी आपने चीज़ें यहाँ पे देखी होंगी, तो आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उठे जाने मुकद्दर नहीं, उठे देखिए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है? आपकी उम्र कितनी होगी माँ जी? 80 साल से ज़्यादा। तो पहली दफ़ा 80 साल में आपको अल्लाह ने यहाँ मौका दिया है। हर चीज़ इकट्ठी। हाँ, अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ फरमाए और देख के तो हमारी और भी खुदा याद। आमीन आमीन। हाँ बेशक, अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। यहाँ आई हैं, अल्लाह ताला इसके आपको सदक़े में अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी इसी दौरान में हमारे मुल्तान का एक आर्टिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और नात ख़ां भी हैं बहुत अच्छे, तो वो भी आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी बात करें और आज के इस प्रोग्राम तकरीब के बारे में उनके व्यूज़ लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राज़ी भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल? कैसे हैं भुट्टा साहब, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप इधर आए हैं, ये एक रूह परवर सी तकरीब, और इसमें आके आपको क्या महसूस हो रहा है? माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जी, क्या बात है। यहाँ पर समा भी कुछ ऐसा लग रहा है कि बंदा वहीं गया हुआ है मदीना शरीफ में, और इस किस्म के खुदा की कसम में तो पता नहीं दिल में क्या ऐसी हलचल सी हो रही है। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा एन न्यूज़ को, और इसके अलावा जितने भी इनके साथ स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने ये सारा कुछ अरेंजमेंट किया, सबको खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद हिम्मत ताकत दे और इस किस्म के मज़ीद जो नवादरात हैं
और तबरुकात हैं वो यहाँ पर लेके आएँ, और ताकि यहाँ की जो आवाम है वो इसको देख सके और इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी बिल्कुल जी, ये एक रूप और मंज़र, और यहाँ पर बहुत सारी हमारी एजड ख़वातीन भी आई जिन्होंने देखा और दुआएं भी दी, हमारे लिए भी की दुआएं। तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये माहौल एक बना हुआ है ऐसा क्या कहते हैं रबीउल अव्वल के हवाले से, तो आप 2 बोल किसी नाज शरीफ के सुना दें ताकि जो है ना माहौल जो है ना और अच्छा और ख़ूबसूरत हो जाए। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा तेरा, कुछ नहीं मांगता। सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। और इसी तरह से अल्लाह आपकी आवाज़ में बरकत अता फ़रमाए। आप माशाल्लाह आशिक़ रसूल भी हैं और इसके साथ साथ जो है माशाल्लाह आर्टिस्ट होने के नाते अल्लाह ताला आपको आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। और आज ने यहाँ आप तशरीफ़ लाए तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और एन न्यूज़ को और इसके अलावा जितने भी इनके साथ मुल्क का स्पॉन्सर्स हैं, अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। और अच्छा, मैं ये बात कर रहा था नाजरीन कि हमारे जितने भी दोस्त जिन्होंने इन हमारे इस प्रोग्राम को एन न्यूज़ HD के साथ मिल के जिन्होंने हमारे तावन किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में, तकरीब को अरेंज करने में, तो उनमें चांद मैरिज क्लब से मोहतरम जनाब अख्तर खरल साहब हैं, और इनके साथ साथ बन्नू पुलाव से मलक इसहाक साहब, सर्वो ऑयल से राशिद इकबाल साहब, और साबर सिलाई मशीन से शाहिद सिद्दीकी साहब, वालब्रो पेंट से असलम गुरमानी साहब, 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा, और इसके साथ साथ हफ्त रोज़ा रहबर किसान चीफ एडिटर जनाब रफ़ीक कैसर साहब, और रिवाइव मेंस लॉन्च सैलून है मैन, ये हमारे साथ इनका इश्तराक शामिल था। और माशाल्लाह इनकी वजह से और तमाम मज़ीद जितने भी हमारे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एन न्यूज़ के जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं, सब लोगों ने बड़ा तावन किया, साथ मौजूद हैं। और आप लोग माशाल्लाह इनको देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जितने भी यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, एन न्यूज़ के लिए, और तमाम जितने भी यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं सबके लिए हमारी और उन सब की दुआएँ हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पर और बहुत सारे लोग तशरीफ़ फरमाए हैं, हम इनसे देखते पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? फैसलाबाद। अच्छा, तो आप फैमिली के साथ आए? जी। तो पहली दफ़ा आपने? जी पहली दफ़ा। कैसा लग रहा है सर आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ दुआ भी कर रहे हैं आप? जी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको महसूस हुआ पहले ये ज़िंदगी में आपने पहले मतलब इस तरह की नवादरात ये हमारा इनकी ज़ियारत की थी पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम है। क्या कहेंगे कि आइंदा भी प्रोग्राम होने चाहिए इस तरह? और इसकी मतलब प्रमोशन भी होनी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि लगी हुई है। ये तो अभी किसी दोस्त के थ्रू पता चला था, तो फिर फैमिली को लेकर आए। चलें जी, आप सलामत रहें, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तमाम लोगों के लिए। तो और कोई यहाँ पर हमारी बहनें भी मौजूद हैं, बहुत सारे भाई मौजूद हैं। ये एक ऐसा रूपरवर मंज़र है, यकीन करें बहुत सारे लोग जो है वो बात नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर वो इस कैफियत में नहीं है। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि जैसे हम मदीने में या मक्के में या सऊदिया में हम दीगर अपना तमाम उसमें हम मौजूद हैं। तो ये आपकी और ये जितने एन न्यूज़ के लिए ख़ास तौर पर ये इनकी बहुत सारी दुआएँ हैं। सर आप पहली दफ़ा आए हैं? जी पहली दफ़ा आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? जी बहुत, हमारा तो मज़ा आ रहा है। अल्लाह ताला हमें ज़ियारतें नसीब करवाई हैं, देखना आपके तबस्सुम से बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमने कभी नहीं देखी थी पहले ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आगे आने वाले लोगों को भी ये देखने की खुशी नसीब फरमाए और आपको भी जो है इसका अजर अता फरमाए। थैंक यू। यहाँ पे हमारी एक हमारी माँ आई थी, बहनें हमारी, वो एजेड वगैरह 80 साल हो गए, हमने ज़िंदगी में ये देखा था। आज आपने मुल्तान में ही एन न्यूज़ ने हमें सब कुछ दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी खुश नसीबी है। तो हम तो छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी ज़ियारतें कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि उनका कहना है हमारे जितने भी यहाँ पे विज़िटर्स हैं जो हमें ज़ियारात के लिए तशरीफ़ लाए हैं ये ख़ास तौर पर, तो वो कह रहे हैं कि हमें तो ये इसके लिए हमें मक्का या मदीना जाना पड़ता या किसी और मुल्क
मुल्क में जाना पड़ता। तो आज एन न्यूज़ HD ने यहाँ पर ही हमें वो तमाम नवादरात, तमाम हमारी तबरक़ात, हमारे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की उनके इस्तेमाल हुए बर्तन, चीज़ें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ अंबर और दीगर तमाम जितने भी नवादरात हैं यहाँ पे उन्होंने एहतमाम किया है। तो इसके लिए वो सब दुआ गो हैं एन न्यूज़ HD के लिए, और ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। बहुत ज़बरदस्त है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये 3000 जो रब्बे करीम ने मौका दिया है मुझे देखने का, मेरी कैफियत, सुरूर, अकीदत, यकीन करो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जमीयत अल कुरैश मोहम्मद सिद्दीक़ कुरैशी अल कुरैश हाउस से अपनी अब रैली भी, मिलाद रैली मेरी है आज, और मैं ये दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का जो भी यानी कि सिलसिला है आप उसे मनाएं, देखें कि ज़िंदगी कैसे बदलती है। जैसे मेरे आका के यानी कि आने से अंधेरे छट गए, उजालों की रोशनी आज तक मुनव्वर है उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आए और ईमान से सरसार हैं। तो मैं आज यानी कि सैयद इरशाद गिलानी साहब की मोहब्बतों का मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मुझे देखने का ये मौका मिला। मैं यकीन करो बयान नहीं कर सकता अपनी कैफियत को कि जो कैफियत मुझे अल्लाह पाक ने आज ये 3000 नबी करीम की जो यानी कि चीज़ें हैं मैं देखी और मैं बड़ा महसूस हुआ हूँ जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एन न्यूज़ चैनल का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इस चैनल ने हमेशा की तरह इस मरतबा भी ये तबर्रुकात का एहतमाम किया है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुतबर्रक महीने में, जिससे उस शाकान रसूल के दिल बाग बाग हैं। 3000 तबर्रुकात यहाँ पर लगे हुए हैं ज़ियारतों के लिए, और ये इतना मतलब है खुशू और खुजू का माहौल यहाँ इन्होंने मतलब है बनाया हुआ है कि एक आशिक रसूल जब यहाँ आता है तो ऐसे महसूस करता है कि जैसे कि मैं इन हस्तियों के दरमियान मौजूद हूँ और मैं ज़ियारतें उन्हीं हस्तियों की कर रहा हूँ। तो इस पर मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ एन न्यूज़ चैनल की और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके और तमाम उसकी टीम के, कि अल्लाह रब्बे करीम उनको इस काविश का अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इतनी बड़ी काविश, इतनी मोहब्बतों का एहतमाम जो है कहीं और एक जगह देखने को नहीं मिलता जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को सलामत रखे, और ये जो बरक़ात हैं आप तमाम को अल्लाह ताला इसका जो है फैज़ अता फ़रमाए जी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुक़द्दस बरक़ात हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में आज ये पहली मरतबा देखे हैं, और मैं सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस सैयद इरशाद गिलानी साहब का भी और इनके भाइयों का भी। और मैंने आज तक ये बरक़ात देख, हकीकतन मैं कह रहा हूँ सच में मैंने देखा ही नहीं आज तक, ये पहली मरतबा ही देख रहा हूँ और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा जी, जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारे साथ जिन दोस्तों ने कोलैबोरेट किया, जिन्होंने तावन किया, उनमें चांद मैरिज क्लब एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्तान का, और आज उनके MD जो हैं मलक अख्तर अली खरल साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है और हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी आज यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और माशाल्लाह मैं देख रहा था कि उनके चेहरे पे भी बड़ी रौनक है, और आज इस प्रोग्राम को, तकरीब को देखकर और भी ज़्यादा खुश हैं। तो मैं चाहूँगा अपने व्यूज़ दीजिएगा सर के आज के प्रोग्राम के हवाले से आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सैयद अमीन गिलानी साहब को, सैयद यज़दानी गिलानी साहब को, और एन न्यूज़ के MD सैयद ज़ीशान गिलानी साहब को कि उन्होंने मुल्तान में इतने अच्छे रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया है और मुल्तान के लोगों के लिए एक बहुत मजहबी तकरीब का इनेकाद किया है, जो कि इसका एज़ाज़ गिलानी ख़ानदान को और गिलानी बरादरान को और एन न्यूज़ की पूरी टीम को जाता है। मैं कल से देख रहा हूँ कि एन न्यूज़ की पूरी टीम बड़े जोश और जज्बे से ये सारी मेहनत का ये काम कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसे एक बंदे का काम नहीं होता, तो टीम वर्क होता है। इसमें सारे एंकर पर्सन, न्यूज़ रिपोर्टर, सबको मैं देख रहा हूँ अपनी दिल लगी से काम कर रहे हैं। और ये मुल्तान के लिए एक ऐसी एजाज़ की बात है कि जिसने इन चीज़ों की ज़ियारत करनी हो तो वो अगर लाखों रुपए खर्च करके मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे भी इतनी चीज़ें नहीं देख सकते। वहाँ पे भी म्यूज़ियम घर है, वहाँ पे भी 500 से ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे एक ही जगह आप एक ही छत के नीचे 3000 से ज़ायद तबरक़ात की ज़ियारत हुई है, जो कि हमारे लिए एक एजाज़ है और ख़ुशी की बात है। तो एक बार फिर मैं ज़ीशान गिलानी साहब का मशकूर हूँ कि उसने मुझे इस स्पॉन्सर का खिदमत का मौका दिए, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने सैकड़ों स्पॉन्सर दे चुके हैं
तारिक भाई जानते हैं, तो लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई है कि इस रूह परवर तकरीब के लिए मुझे ऐसी खिदमत का मौका मिला है। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ इस तबरक़ात के सदक़े अल्लाह पाक ज़ीशान भाई के बड़े भाई सैयद अमीन गिलानी साहब को शिफा याबी दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और ज़ीशान भाई को अल्लाह पाक अपनी नेमत से नवाजे। जी इसी दौरान में क्योंकि आखिर में हम चाहेंगे कि क्योंकि ये तकरीब जो है रबीउल अव्वल के हवाले से है, तो यौम विलादत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे राज़ी भुट्टा साहब। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जो मुनकिर है उनकी अता से, जो मुनकिर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो, जो मुनकिर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो, कौन है वो जिसके दामन में, कौन है वो जिसके दामन में उस दर की खैरात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको। जी इसी दौरान सैयद इरशाद गिलानी साहब मारूफ नात ख़्वाह हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, तो हम चाहेंगे इस रूह परवर तकरीब को और भी खूबसूरत बनाया जाए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अखी सोने नू हवाए नी, जे तेरा गुज़र होवे। अखी सोने नू हवाए नी, जे तेरा गुज़र होवे। मैं ते मर के भी नहीं मरदा, जे सोनिया तेरी नज़र होवे। मैं ते मर के भी नहीं मरदा, जे सोनिया तेरी नज़र होवे। और जो इस वक्त तबरकात सजा कर रखे हुए हैं उसकी विसादत से शेयर कर रहा हूँ, समझने वालों तक पैगाम पहुँचेगा कि दीवानियों बैठे रहो महफिल नूं सजा के ते। दीवानियों बैठे रहो महफिल नूं सजा के ते। शायद मेरे सोने दा
इत्थों दी गुज़र होवे शायद मेरे आका दा इत्थों दी गुज़र होवे अखी सोने नूं हवाए नी जे तेरा गुज़र होवे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 रोज़ा तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें 3000 से ज़ायद तबरक़ात और यहाँ पे नवादरात जो हैं जिनका मतलब इस्तेमाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने जो बर्तन इस्तेमाल किए और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े अंबर और सहाबा से मंसूब 3000 से ज़ायद तबरक़ात का यहाँ पे तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसको 2 दिन से लोग देख रहे हैं। आज इसका आखिरी दिन है, रात 11 बजे तक इसको देख सकेंगे। तो ये इसके लिए हमें जो जिन इदारों ने हमारे साथ तावन किया एन न्यूज़ HD के साथ, उनमें शामिल हैं जनाब चांद मैरिज क्लब अख्तर खरल साहब जनाब, और बन्नू पुलाव से मलक इसहाक साहब, सर्वो आयल से राशिद इकबाल साहब, साबर सिलाई मशीन से शाहिद सिद्दीकी साहब, वालब्रो पेंट से असलम गुरमानी साहब, 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा, और इसके अलावा हफ्त रोज़ा रायबरे किसान से चीफ एडिटर मोहतरम जनाब रफ़ीक कैसर साहब, और रिवाइव मैन मेंस लॉन्च से उन दोस्तों ने जो तावन किया। तो ये तावन आप लोगों की वजह से ही ये तमाम जितना भी अरेंजमेंट्स हुए, मगर इसमें चूँकि एन न्यूज़ HD ने अपने पूरे स्टाफ के साथ जो है दिन रात एक करके इसका एहतमाम किया। इसको 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि तकरीबन 4-5 दिन से इसका अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे, ताकि जो है आने वाले हमारे जितने भी विज़िटर्स हैं, हमारे इस ज़ियारत के लिए आने वाले तमाम बहन भाइयों को यहाँ पे किसी भी किस्म के कोई मसला ना हो। सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया और उसके साथ साथ बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत माहौल बनाया गया, ताकि यहाँ पर देखने वाला जो है वो एक दफ़ा इसको याद करे और फिर उसके बाद दुआ हमारे लिए भी करे और आप लोगों के लिए करे। तो हमारे इसमें पूरे स्टाफ के जितने भी लोग थे, उसमें हमारा ऑफिस बॉय है या हमारे कैमरामैन इमरान भाई हैं, और मैम जरनास गुल साहबा, और इसके साथ फरहाना साहबा, ये तमाम हमारे जितने भी स्टाफ के लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, न्यूज़ कास्टर्स हैं, ये तमाम इसमें शामिल थे और सब लोगों ने मिल के मेहनत की है। आज माशाल्लाह ये खूबसूरत सी तकरीब का एहतमाम किया गया। इसके लिए हमारे प्रोड्यूसर जनाब